ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी खामोशी भी शेर बन गई, जिसके हर अल्फाज जैसे दिल की सतह पर उतरते जाएं। नाम है गुलजार, लेकिन असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा। एक सिख परिवार में जन्मा लड़का जो अपने नाम से ही नहीं बल्कि अपने फलसफे से दुनिया को बदलने निकला। नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आज आपके लिए एक संगीत का सफर लेकर आई हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। संपूर्ण सिंह कालरा का जन्म 18 अगस्त 1934 को दीना यानी कि झेलम जिले में पाकिस्तान में हुआ। उनका परिवार एक आम मध्यवर्गीय सिख परिवार था। पिता का नाम मक्खन सिंह और माँ एक घरेलू महिला थी। बचपन से ही गुलजार साहब अलग थे, दूसरों की तरह शरारती नहीं बल्कि चुपचाप किसी कोने में बैठकर किताबें पढ़ने वाले। उनका सुझाव और उनका झुकाव शुरुआत से ही साहित्य और कला की ओर था। दीना की वो गलियां, वो मिट्टी गुलजार के अल्फाजों में आज भी जिंदा है। 1934 का वो साल देश आजाद हुआ, लेकिन बट गया। संपूर्ण का पूरा परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया, एक शरणार्थी बनकर। ये पल गुलजार साहब की जिंदगी का सबसे गहरा घाव था। उन्होंने कई बार कहा कि मैंने सरहदें देखी हैं और उनमें इंसानियत को मरते हुए भी। मुंबई आकर वो गराज में मैकेनिक की नौकरी करने लगे और दिन भर गाड़ियां पोंछते और रात में कविता लिखते। गरीबी में भी संबंध थे क्योंकि उनके पास अल्फाज थे। गुलजार साहब को उर्दू और पंजाबी भाषा बेहद लगाव था। मुंबई में रहते हुए उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ज्वाइन किया। उन्हें शायरी में गुलजार तखल्लुस मिला। जो बाग को महका दे वो गुलजार है। उनकी पहली कविता जो पब्लिश हुई वो थी छोटे छोटे लम्हों की लंबी सी किताब। गुलजार जी की किस्मत बदलने का एक मोड़ था विमल रॉय का साथ। विमल रॉय ने गुलजार को फिल्म बंदिनी, जो कि 1963 में आई, के लिए गीत लिखने को कहा और यहीं से शुरू हुआ गुलजार साहब का सिनेमा का सफर। उनका पहला गाना था मोरा गोरा अंग ले ले। इस गीत ने साहिब को गुलजार की कलम की दिल की धड़कनों से चलती हुई बना दिया। बचपन की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें, पाकिस्तान की झलक, बंटवारे का दृश्य और मुंबई का संघर्ष और गैराज की झलक, गुलजार की लिखी डायरी के पन्ने और बंदगी का वीडियो क्लिप और संगीत आज भी गुलजार साहब को याद है। गुलजार साहब का पहला कदम छोटा था लेकिन उनकी गूंज बड़ी थी। एक गैराज में गाड़ियां पोंछते शायर ने शब्दों में सिनेमा का आसमान रख दिया। ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ कहना बाकी था। गुलजार की जुबानी। जी हाँ दोस्तों, एक शख्स जो अपनी जुबान से कम और कलम से ज्यादा बोलता है, जिसकी लिखी हर पंक्ति दिल में एक दरार खोल देती है, जो जब रुपए पर्दे पर उतरे तो ऐसा लगता है जैसे शेरों की किताब में रंग भर दिए हों। ये कहानी है गुलजार की, जो सिर्फ शायरी नहीं बल्कि सिनेमा का सच्चा सजदा करने वाला एक फकीर था। साल था 1950 का दौर। मुंबई में संघर्ष कर रहे समर्पित नौजवान गुलजार एक गैराज में काम करते थे। कारों के इंजन ठीक करते करते जब वो कागज पर कलम घुमाते तो दुनिया रुक जाती। कभी कभी यूं ही चल देते बिना किसी मंजिल के लोग। बस तलाश होती है एक ऐसी राह की जो दिल को चैन दे। उनकी यही तलाश उन्हें ले गई उस दुनिया तक जहां शब्दों को पर्दे पर देखा जाता है। गुलजार साहब की जिंदगी ने मोड़ लिया जहां मशहूर निर्देशक विमल रॉय से उनकी कविता सुनी। विमल रॉय ने उन्हें अपनी फिल्म बंदिनी में गीत गाने का मौका दिया। सिनेमा की दुनिया में एक नया उगता हुआ सूरज दिखा। लोगों ने पूछा ये गीत किसने लिखा? जवाब आया गुलजार ने। गुलजार साहब ने गानों को नया आयाम दिया। उन्होंने सिर्फ गाना नहीं लिखा, भावनाओं को सुरों में पिरोया। तेरे बिना जिंदगी सिकवा तो नहीं। जी हाँ, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।
हर गीत, हर लिरिक्स मानो एक प्रेम पत्र हो जो उन्होंने इस कायनात को लिखा हो। कई सालों तक बेहतरीन गीतकार बनने के बाद गुलजार साहब ने फिल्म निर्देशन की ओर कदम बढ़ाया और पहली फिल्म मेरे अपने 1971 में आई। फिल्म समाज के टूटते ढांचे की एक करुण दास्तान थी। मीना कुमारी ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म सफल रही और गुलजार एक निर्देशक के रूप में भी पहचाने गए। इसके बाद उन्होंने परिचय, कोशिश, आंधी, मौसम, अंगूर और इजाजत जैसी कई फिल्में दी। गुलजार साहब की फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत थी मानव संवेदनाएं। उनकी फिल्मों में चीख नहीं होती थी पर गूंज होती थी। कोशिश फिल्म 1972 में आई। मूकबधिर दंपति की संघर्षपूर्ण कहानी थी। आंधी 1975 में आई। राजनीति और रिश्तों की टकराहट थी इसमें। और इजाजत 1987 में आई। पुराने रिश्तों की परछाइयों में उलझी एक शादी की कहानी होती है। हर फिल्म में उनका वही जादू था, कम शब्दों में गहरी बातें। गुलजार साहब कभी भी पूरी तरह फिल्म मेकर नहीं बने। वो हमेशा एक शायर रहे जो कैमरे के पीछे खड़े थे। उनके फ्रेम भी शायरों जैसे थे, छोटे मगर चुभते हुए। एक सदी से हूँ मैं इस मोड़ पर, कोई आवाज दो, कोई पुकारो मुझे। गुलजार साहब की सबसे अनमोल जोड़ी रही है पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन के साथ। दोनों ने मिलकर भारतीय सिनेमा को वो गीत जिए जो आज भी रूह को छूते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, छोटी सी बातों पे न जाने क्यों। गुलजार कहते हैं कि पंचम मेरी धड़कनों में सुर भरते हैं। जहाँ एक और गुलजार साहब गीत लिख रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बच्चों के लिए लिखा, दूरदर्शन के लिए काम किया और टीवी शो यानी कि मिर्जा गालिब जैसे प्रोजेक्ट में जान डाली। गुलजार साहब का सिनेमाई सफर किसी द एंड के साथ खत्म नहीं होता। वो चलते रहते हैं शब्दों की चुप सड़कों पर, हर लाइन में एक कहानी के रूप में। 1975 में आई फिल्म मौसम गुलजार की लेखनी और निर्देशक दोनों की मिसाल थी। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की अभिनीत इस फिल्म में गुलजार ने नारी के प्रेम और अधूरेपन और समाज के दोहरे चेहरे को बहुत ही नर्म और संवेदनशील लहजे में पेश किया। फिल्म की पंक्तियां हैं, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, आज भी सुनो तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी टूटे दिल की सरगम बज रही हो। यह फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह उन रिश्तों की व्यथा थी जो वक्त के हाथों बिखर गए। गुलजार साहब की सबसे क्रांतिकारी फिल्मों में से एक पंजाब में उग्रवाद के दौर की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म अंधेरों में जलता एक चिराग यानी माचिस 1996 में आई। आतंकवाद की जड़ों और पुलिस के अत्याचार और युवाओं की भटकती मानसिकता को उजागर किया। फिल्म आंधी में सुचित्रा सेन और संजीव कुमार का अभिनय हो या फिर किताब में बच्चों की मासूम कल्पनाओं की उड़ान हो, हर किरदार में गुलजार साहब के भीतर किसी के टूटे हुए हिस्से की तस्वीर मालूम होता है। गुलजार साहब के गाने कभी महज गाने नहीं रहे हैं, वो रहमत की बारिश थे जो दिलों की सूखी जमीन पर गिरते थे। आर.डी. बर्मन, विशाल भारद्वाज और ए.आर. रहमान, इन सभी के साथ गुलजार की जोड़ी ने जादू रचा है। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा नहीं, हो जाए हम जुदा चलो ऐसे फिर कभी, और सतरंगी, सात समंदर सा। हर गीत में इसकी एक अलग परत होती थी, कहीं अधूरी, कहीं सुलगती और कहीं शांत। गुलजार साहब की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो शब्दों से फ्रेम बनाते थे। उनके संवाद एक लंबी चुप्पी थे, कुछ भी नहीं, जैसे दर्शक को अपने भीतर झांकने के लिए वो मजबूर कर देते थे। गुलजार साहब की कहानियाँ किसी हीरो के बारे में नहीं होती, बल्कि उन लोगों के बारे में होती जो आम जिंदगी के किरदार होते हैं, वो जो छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हैं। गुलजार ने हिंदी सिनेमा को न केवल एक नई भाषा बल्कि दर्शकों को महसूस करने का हुनर भी सिखाया। उनकी फिल्में रील से ज्यादा रियल लाइफ की हकीकत लगती हैं।
कभी शब्दों से मोहब्बत हो जाती है और कभी खामोशियों से रिश्ता बन जाता है और कभी किसी इंसान की गैर महसूस की सारी जिंदगी की तहरीर बन जाती है। गुलजार साहब अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास बन चुके थे और हर उनका लफ्ज इंसानी रूह को छूने लगा था। 1970 का वो दौर था जब हिंदी सिनेमा बदलाव की ओर गुजर रहा था, लेकिन गुलजार साहब उस भीड़ में अलग खड़े नजर आते थे। उनकी कलम अब समाज, प्रेम, तन्हाई और अस्तित्व के सवालों की तलाश में डूब चुकी थी। उनकी कहानियां अब सिर्फ खिलने पर्दे की जरूरत नहीं थी, वो जरूरत बन चुकी थी उन तमाम लोगों की जो अपने जज्बातों को लफ्ज नहीं दे पाते। गुलजार डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर बोलते हैं कि किरदारों को डायलॉग मत दो, उन्हें महसूस करने दो ताकि दर्शक खुद को उनमें देख सके। गुलजार की फिल्मों में किरदार की खामोशी भी कहानी बन जाती थी। फिल्म अंदाज हो, कोरा कागज हो या मौसम आंधी जैसी फिल्में हो, उनकी लेखनी की गहराई उनका सबूत है। उन्होंने आंधी बनाई, एक ऐसी फिल्म जो एक महिला राजनेता और एक आम इंसान के अधूरे रिश्ते की बात करती है। लेकिन उस दौर की राजनीति में इस फिल्म को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। आंधी को इंदिरा गांधी से जोड़कर बैन किया गया, पर गुलजार झुके नहीं क्योंकि उनके लिए सिनेमा सत्ता से बड़ा सच था। अब गुलजार का जीवन एक सादा सफर नहीं रहा। उन्हें अपनी लेखनी से जितनी शोहरत मिली उतनी ही आलोचनाएं भी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस लिखते गए। दर्द जब हद से गुजरता है तो गजल बन जाता है और गजल भी टूट जाए तो खामोशी बन जाती है। गुलजार के लिए हर टूटन, हर बिखराव एक नई कविता का जन्म था। अब उन रिश्तों और उन संगीत से गहरा हो चुका चला था। आर.डी. बर्मन, विशाल भारद्वाज, ए.आर. रहमान जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने ऐसे गीत लिखे जो आज भी रूह तक उतरते हैं। वो चाहे गीत हो तेरे बिना जिंदगी कोई सिकवा नहीं, जरा सी आहट हो या फिर मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, हर गाने में वो एक कहानी छुपी होती थी, जैसे गुलजार हर बार खुद को एक नए सिरे से लिख रहे हों। राखी के साथ उनका रिश्ता एक मुकाम तक पहुंचा, लेकिन फिर एक चुप्पी सी छा गई। शायद दोनों की संवेदनाएं एक दूसरे से टकरा गई। शायद गुलजार की तन्हाई ही उनकी सबसे बड़ी साथी बन गई। वो साथ थे मगर फिर भी तन्हा। शायद मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती है, वो उन गुलजार साहब को पता है। अब वो दौर आ चुका था जब गुलजार साहब अपने शब्दों से पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर रहे थे। शब्दों से नहीं, एहसासों से जुड़ता हूँ, इन खामोशियों में खुद को सुनता हूँ। गुलजार एक ऐसा नाम बन चुके थे जिनकी हर कविता, हर कहानी और हर गीत लोगों के दिल की धड़कन बन चुका था। गुलजार साहब का जीवन अब एक उपन्यास बन चुका, जहाँ हर पन्ना कुछ कहता है, हर पंक्ति कुछ महसूस कराती है और हर खामोशी में एक गीत छुपा होता है। साल था 1969। मेरे अपने नामक एक फिल्म आई जिसने सबका ध्यान खींचा। यही थी गुलजार की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर। एक कवि अब सिनेमा की बागडोर संभाल रहा था। उन्होंने न केवल पटकथा लिखी, संवाद गढ़े, बल्कि अपने गीतों से उस फिल्म को संवारा भी। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, एक टूटे हुए इंसान की पुकार थी। गुलजार साहब ने समाज की हकीकत को इतनी खूबसूरती से शब्दों में पिरोया कि लोग खामोश होकर भी उनकी बातों को सुनते रहे। गुलजार साहब ने कभी ग्लैमर की दुनिया को नहीं अपनाया। उनकी फिल्मों में हमेशा आम आदमी रहा। उसकी तकलीफ, उसकी हंसी, उसका संघर्ष रहा है। अंधेसा, पलकों की छांव में, लिबास, किताब और आंधी, हर फिल्म एक गहरी सोच रही है जो देखने वाले के मन में घर कर जाती है। गुलजार साहब, आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार, जी हाँ, ये त्रय भारतीय संगीत की रीढ़ बन गए। गुलजार साहब ने शब्द दिए, पंचम ने धुन दी और किशोर कुमार ने उसे आवाज दी। मुसाफिर हो यारो, छोटा सा घर होगा, तेरे बिना जिंदगी से ये किसी सिकवा तो नहीं। ये गाने आज भी उतने ही जिंदा हैं जितने उस दौर में थे। गुलजार साहब के शब्दों को किसी डायरी के पन्नों की तरह लगते हैं, सच्ची, कोड़े और भावुक। जब
सब सोचते हैं कि गुलजार साहब सिर्फ प्रेम और पीड़ा के गीतकार हैं। तब उन्होंने जंगल बुक और करनी कथा जैसे बच्चों के शो को आवाज दी। उनकी नज़में बच्चों को भी उतनी ही अपनी लगी जैसे बड़ों को। चड्डी पहन के फूल खिला है इतना प्यारा लिखा कि आज भी हर उम्र का इंसान इसको मुस्कुरा कर गाता है। गुलजार साहब को फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार तक मिले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ऑस्कर और ग्रैमी भी अपने नाम किया है फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। लेकिन उन्होंने कभी अपने नाम या पहचान को सिर पर नहीं चढ़ाया। वो आज भी उसी तरह लिखते हैं, सादा, दिल से और चुपचाप। आज भी जब उनकी आवाज़ किसी मंच पर सुनाई देती है, जब भी ये दिल उदास होता है तो आंखें भीग आती हैं। वो कविताएं से जिंदगी की सच्चाई दिखाते हैं। उनकी कलम आज भी चलती है और हर लफ्ज जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम रखते हैं। गुलजार साहब कोई नाम नहीं है, वो एहसास है, एक धड़कन है जो हर दिल में बसते हैं। जिसने कभी मोहब्बत की हो, कभी खोया हो, कभी जिया हो, उनके शब्द आज भी हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि गुलजार कभी बूढ़े नहीं होते हैं। गुलजार एक कवि हैं, लेकिन सिर्फ किताबों के नहीं, वो फिल्म पर्दे पर कविता लिखते हैं। वो गीतकार हैं, लेकिन सिर्फ लफ्जों के नहीं, वो भावनाओं को सुरों में बांधने वाले जादूगर हैं। तो दोस्तों, ये थी गुलजार साहब की पूरी जर्नी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।